जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा मंगल और बुध राशि गोचर के ऊपर, जो कि मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और बुध जो है यह राजकुमार हैं, ग्रहों में राजकुमार हैं और मंगल सेनापति हैं और दोनों अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज़ आप समझिएगा। इससे जो 10 अप्रैल से आप लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मंगल है, यहाँ पर 2 ही अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुध हैं 10 अप्रैल को अपने राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि के स्वामी कौन है? मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। इसमें आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा और विशेष आपको यह वीडियो देखना ही चाहिए। यह जो चाहे आप चंद्र राशि से देख रहे हो या लग्न राशि से, तो दोनों से आपको देखना आपके लिए अनिवार्य है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, देखिए जो मंगल हैं, मंगल 2 अप्रैल को अपने राशि कुंभ से निकल करके मीन में प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आपको फल देंगे, क्योंकि बृहस्पति के स्थान पे द्वादश राशि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति से और इनका किसी प्रकार का शत्रुता नहीं है, तो अपने मित्र के स्थान पर आए हैं। भले ही मित्र ना हो, लेकिन मित्र के स्थान पर आने से बहुत ही अद्भुत यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप जानिए कि आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा मंगल से। उसके बाद हम बुध की बात करेंगे। तो देखिए, मंगल द्वादश भाव में बैठने से आपके राशि से राशि के स्वामी हैं और इसी प्रकार राशि के स्वामी आपके कहाँ पर हैं? मंगल यहाँ पे 12वें स्थान पे। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ यह मिलेगा कि आपके खर्चे कम होंगे, आपके खर्चे कम होंगे, पैसे में बचत होगी, बढ़ोतरी होगी। और साहस, मंगल साहस ऊर्जा के कारक हैं। यह आपको साहस देंगे, किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ाएंगे और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो पाएंगी, नया नया मार्ग खोलेंगे। हाँ, जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं, पैसे आपका अन्यत्र डूब भी सकता है। लेकिन आपको मंगल काफ़ी हद तक यहाँ पर बेनिफिट आपको देंगे, फ़ायदा ही देंगे, क्योंकि अपने मित्र के स्थान पर जब भी कोई ग्रह होते हैं और आपके राशि भी हैं मेष राशि के स्वामी मंगल, तो इनको गुस्सा भी ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा जल्दी आता है और ये जल्दबाजी में कोई ऐसे काम कर बैठते हैं जो कि दिक्कत में फंस जाते हैं। जल्दबाजी में ऐसे कुछ बोल देते हैं जो कि अपने आप को पश्चाताप करते हैं बाद में, लेकिन उस समय बोल ही देते हैं। तो इससे आपको विदेश यात्राओं में आवागमन देखने को मिलेगा। जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं जो करना चाहते हैं, उनको भी काफ़ी लाभ यहाँ पर मिलेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि मंगल जो है, आप मंगल के जो दृष्टि हैं प्रिय दर्शकों, मंगल की दृष्टि यहाँ पर विशेष होती है। जब कोई ग्रह कहीं पर देखते हैं तो यह भी मान्य रखता है। ठीक है, मंगल भले ही द्वादश भाव में बैठे हों, लेकिन ये चतुर्थ भाव को देखते हैं, चौथे भाव को, 7वें और 8वें भाव को अवश्य देखते हैं। तो इनका जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव क्या, चतुर्थ दृष्टि को देखते हैं। तो 1 2 3 4 ये मिथुन राशि स्वामी बुध के स्थान पर देख रहे हैं और बुध यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आपको थोड़ा सा देखिए, साहस आपको मिलेगा और आपको अन्यत्र नई नई चीज़ों में आपको उमंगता, कि यहाँ पर देख करके खुशी होगी। नई नई जगह आप विजिट करेंगे तब भी खुशी होगी। तो आपको यहाँ पर साहस के साथ छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का मतभेद है वह भी दूर कराएंगे। और इसी प्रकार मंगल यहाँ पर आपका जो रुका हुआ कार्य है वह बनाने में यहाँ पर संपूर्ण आपको साहस देंगे, बल देंगे, ऊर्जा देंगे। आपको अनेक प्रकार का कार्य करने का मन करेगा। कुछ न कुछ अप्रैल महीने में ऐसा आप करने के लिए सोचेंगे, जैसा कि आप सोचेंगे कि हमारा इनकम बढ़े, हमारा व्यापार आगे जाए, हम पढ़ाई करें तो हमारा पढ़ाई आगे बढ़े। तो ये सब में आपको आगे लेके जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सप्तम कि चौथा हो गया, 5 6 7 त्रिक भाव में पड़े रहे हैं। तो त्रिक भाव में यहाँ पर आपको एक त्रिक भाव जो होता है ऋण, रोग, शत्रु का कारक है, कि यहाँ से जुड़ा हुआ है भाव होता है। तो इसी प्रकार ऋण से आप कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे
और इसी प्रकार लोग से दूरी करेंगे, और इसी प्रकार शत्रु आपसे परास्त होंगे, या तो आपको इतना साहस और बल देंगे कि शत्रु को आप परास्त करने में सक्षम रहेंगे और उसका मुकाबला जोर शोर से करेंगे, चाहे वह कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो, या किसी प्रकार का तलाक इत्यादि हो, चाहे डाइवर्स हो, पति पत्नी में किसी प्रकार का लफड़ा हो, प्रेम प्रेमिकाओं का किसी प्रकार का केस चल रहा हो, तो उन सब में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देंगे कौन? मंगल। और इसी प्रकार क्योंकि मंगल जो हैं ग्रहों में सेनापति हैं, ये बलवान होते हैं, साहसवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, एक काम करने में अकूत इनके पास अकूत का ताकत होता है। तो इसी प्रकार ये जो भी काम करते हैं बहुत ही जोरों करते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर सप्तम हो गया। अब अष्टम, यहाँ पर प्रेमात्मक रूप से यहाँ पर आपको मजबूती मिलेगी। जो भी जातक के मेष राशि वालों यहाँ पर जिसकी शादी नहीं हो रही तो उनकी शादी होने का योग है, और उसके उपरांत शादी के साथ साथ यहाँ पर आपके किसी प्रकार के लफड़ा, कोर्ट कचहरी अदालत में किसी प्रकार का केस चल रहा है तो प्रेम संबंध में या पति पत्नी संबंध में, तो वो समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपके प्रेरणात्मक भाव बहुत मजबूत होंगे, आप प्रेम की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आप कहीं घूमने जा सकते हैं और नया नया कार्य आप कर सकते हैं, कहीं आप बिजनेस ओपन कर सकते हैं, तो ये सब आप करने में सक्षम होंगे। ठीक है। और इसी प्रकार अब बात करेंगे बुध का। इनके जो राशि परिवर्तन किए हैं इनके बारे में पहले बात करके फिर उसके बाद मैं इन दोनों के युति के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो एक घर में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बुध देखिए 11वें राशि से निकल करके यहाँ पर 10 अप्रैल को यहाँ पर बुध के गुरु के स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर विशेष रूप से इनको बुध को मित्र नहीं मानता, लेकिन बुध यहाँ पर गुरु को मित्र मानते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक प्रभाव ही मिलेगा। और सकारात्मक प्रभाव यह मिलेगा कि ये भी आपके ऊर्जा और बुद्धि तर्क वितर्क के कारक हैं, मतलब ऊर्जा के साथ हैं बुध। ये तर्क वितर्क के ग्रहों में राजकुमार हैं, इसलिए तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं। कुछ जल्दी में ऐसे बोल जाते हैं कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार आपको थोड़ा सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए, क्योंकि आपका बुध यहाँ पर पढ़ाई, शिक्षा, तर्क वितर्क इन सबके बुद्धि के कारक हैं। तो इसी प्रकार बुद्धि आपका तेज तीव्र से काम करेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अगर जल्दबाजी में कोई आप निर्णय ले लेते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं, ये चीज़ आप जानिए। और यहाँ से देख कहाँ रहे हैं, इनका सप्तम भाव है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात बुध अपने घर को देख रहे हैं। जब भी बुध अपने घर को देखते हैं, कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। अपने घर को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। ऋण रोग शत्रु को परास्त करने में यहाँ पर मंगल का साथ देते हुए आपके शत्रु, ऋण रोग इत्यादि समाप्त होंगे। कर्जे में आप फंस रहे थे, कर्जा निकल जाएंगे, कमाई आपका अच्छा चलने लगेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब कुछ चीज़ों से आपको बचना है, जैसे कि बुध और मंगल एक साथ हैं, तो एक साथ रहने से मतलब नहीं है कि द्वादश भाव में है, लेकिन यह मतलब है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर प्रकाशित हो रहा है कि नहीं, प्रकाशित मतलब प्रकाश पहुंच रहा है कि नहीं, क्या इतने पास में है कि एक दूसरे का प्रभाव यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि दीप्तांश, मैं ग्रहों की युति का दीप्तांश निकाला, तो यहाँ पर निकाल करके उसको अभी समझाने लग जाएंगे, बहुत समय हो जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं फल के बारे में सिर्फ फलादेश से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इन दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यह 10 अप्रैल से अद्भुत यहाँ पर आपके जीवन में जब भी बुद्धि और साहस दोनों प्लस, बुध और मंगल, ऊर्जा, साहस, बुद्धि, तर्क वितर्क इत्यादि एकत्र होते हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन में हर एक बिगड़ा हुआ काम बनने लग जाता है। भले ही बुध और मंगल शत्रु हों, लेकिन यहाँ पर दोनों जब बृहस्पति के स्थान पर बैठे हुए हैं तो दोनों मिल करके आपको प्रकाशित करेंगे और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको बचना चाहिए, जैसे मंगल यहाँ पर आप क्रोध दिला देगा, बुध यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ अपशब्द बुलवा देगा, उल्टा चीज़ें बुलवा देगा, जिससे आपका बनते काम बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको सावधान रहना चाहिए। और बुध के साथ मंगल होने से कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पर आप फ्लैट, घर, ज़मीन, कुछ भी कहीं पर भी पैसे लगा रहे हैं, तो वहाँ पर सावधान होकर के लगवाइए, जल्दबाजी में न लगवाइए। बुध राजकुमार है, बच्चे की तरह जल्दबाजी में काम करवाते हैं। मंगल जो है क्रोध,
में कुछ करवा देते हैं, कहीं झगड़े करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, कुछ ऐसे गुस्सा आ जाता है जिससे उनको मतलब काफ़ी प्रकार से मतलब दिक्कत होने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, यही आपको समझना पड़ेगा। और इसी प्रकार बुध मंगल एक साथ बैठने से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मंगल राशि हैं, राशि स्वामी, और बुध क्या हैं, बुध भी यहाँ पर गुरु को अपने ही मित्र मानते हैं। तो इसी प्रकार किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसी प्रकार सूर्यदेव को अर्घ्य जल इत्यादि अर्पित करिए, इससे आपका काफ़ी लाभ होगा। और भूखे को भोजन इत्यादि आप कराइए, आपका हर एक बिगड़ता हुआ काम बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही प्रिय दर्शकों। चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे।